अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.05 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 5 और थीम है सूरह निसा आयत 4। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व आतु रूट वर्ड है अलिफ ताया से, माने और दे दो। एंड गिव, अन निसाअ नून सीन वाव से है, माने औरतें, द वुमेन। सदक़ातिहिन्ना रूट वर्ड है सौद दाल काफ से, माने उनके मेहर, देर डोवा। निहला नून हा लाम से है, माने खुशी से, ग्रेशियसली। फ़इन अलिफ नून से है, माने फिर अगर, बट इफ। तिब्ना तो या बा से है, माने खुशी से छोड़ दें, दे रेमिट। लकुम लाम से है, माने तुम्हारे लिए, टू यू। अन आइन नून से है, माने से, ऑफ। शैइन शीन या हमजा से है, माने कुछ, एनीथिंग। मिन्हु मीम नून से है, माने उससे, ऑफ इट। नफ्सन नून फासीन से है, माने दिल से, ऑफ देयर ओन। फकुलूहु अलीफ काफ लाम से है, माने तो उसे खाओ, देन ईट इट। हनीआ हा नून या हा नून अलिफ से इसका रूट वर्ड आता है, माने मजेदार, इन सेटिस्फैक्शन। मरीआ मीम रॉ अलिफ से रूट वर्ड है, माने खुशगवार, इज। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वआतुन निसाअ और दे दो औरतों को, सदक़ातिहिन्ना निहला उनके मेहर खुशी से, फ़इन तिब्ना लकुम फिर अगर वो खुशी से छोड़ दें तुम्हारे लिए, अन शैइन मिन्हु नफ़्सा उसमें से कुछ दिल से, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ तो खाओ उसे मजेदार खुशगवार समझकर। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और दे दो औरतों को उनके मेहर खुशी से, फिर अगर वो खुशी से छोड़ दें तुम्हारे लिए उसमें से कुछ दिल से, तो खाओ उसे मजेदार खुशगवार समझकर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वआतुन निसाअ एंड गिव विमेन सदक़ातिहिन्ना निहला their dower graciously फ़इन तिब्ना लकुम but if they remit it to you out of good pleasure an shay'in minhu nafsan of their own of anything of it फ़कुलूहु हनीअम मरीआ then eat it in satisfaction and ease। Complete translation देखें। And give women their dower graciously, but if they remit it to you out of good pleasure of their own of anything of it, then eat it in satisfaction and ease। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। सदक़ात सदक़ा का प्लूरल है, यहाँ पर हक़ महर की तरफ इशारा है। निहला नहल शहद की मक्खी को कहते हैं, लिहाजा इसके माने में शीरनी का अंसर मौजूद है, यानी मिठास का अंसर मौजूद है इसके माने में। इसीलिए अतिया और हिबा को निहला कहा जाता है, यानी जो गिफ्ट होता है उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जो चीज़ खुश दिली से दी जाए उसे भी निहला कहते हैं, यानी जो खुशी से दी जाए ऐसा गिफ्ट या कोई और चीज़ निहला कहलाती है। अल हनी बगैर मशक्क़त जो चीज़ हासिल हो जाए और नताइज के एतबार से भी खुशकुन हो उसको हनी कहते हैं। ये लफ्ज़ आम तौर पर ताआम में इस्तेमाल होता है, यानी खाने पीने के चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हनी ताआम यानी खुशगवार खाना। अल मरी इस नाली को कहते हैं जो मैदे के सरे से हलक तक मिली हुई होती है, यानी जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, जिसमें से खाना नीचे उतरता है, उसको अरबी ज़बान में अल मरी कहते हैं। इसी से खाना खुशगवार होने और तबीयत के मुआफिक होने को मरीआ कहते हैं। तफसीर आयत देखें। महर वो माल है जो मर्द पर औरत के लिए अक़्द निकाह या जिनसे ताल्लुक़ कायम होने की वजह से वाजिब होता है, यानी अक़्द निकाह के सबब महर आदमी पर वाजिब होता है कि वो औरत को अदा करे। महर की अहमियत इस बात से मालूम होती है कि महर को कुरान में फरीज़ा के लफ्ज़ से भी जिक्र किया गया, यानी महर को अल्लाह ताला चूँकि फरीज़ा कहते हैं, इससे हमको अंदाजा होता है कि महर कितना अहम है, यानी वो अहम और फर्ज काम है जिसके बगैर निकाह सही नहीं, मैरिज वैलिड नहीं। महर का मकसद इस अक़्द की अहमियत को उजागर करना और औरत का एजाज़ व इकराम है, यानी महर के यहाँ दो मकासद हैं। एक तो जो मैरिज टाई है उसकी मजबूती को बताना है,
उसकी अहमियत को उजागर करना है और दूसरे औरत का एजाज व इकराम है, यानी औरत की रेस्पेक्ट है। अदायगी के वक्त एतबार से महर की 2 किस्में हैं, यानी टाइम ऑफ पेमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो महर के 2 अकसाम हैं। महर अगर फौरी अदा कर दिया जाए तो महर मुअज्जल है, यानी जो महर अदा करने में जल्दी की गई, और ताखिर से अदा किया जाए तो महर मुअज्जल है। अल्लाह का इरशाद है वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, और बीवियों को खुशदिली के साथ उनका महर अदा करो, यानी उनका महर अदा करने में खुशी का इजहार करो और जल्दी अदा करो। महर का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है जो क्वांटिटी के हिसाब से है। इसमें 3 किस्में हैं, एक है महर सुन्नत, एक है महर मिसल और एक है महर मुसम्मा। महर सुन्नत को ट्रेडिशनल डोवर भी कहते हैं। ये वो महर है जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। इसकी मिकदार 500 दिरहम है। दिरहम कितना होता है उसकी तफसील यहाँ बताई गई है। 10 दिरहम का वजन 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी के बराबर होता है। यानी हम हिंदुस्तान में अगर दिरहम का अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर 30 ग्राम और 618 मिलीग्राम चांदी खरीदने में जितना पैसा लगता है वो 10 दिरहम का इक्विवेलेंट होगा। महर मिसल कस्टमरी डोवर को कहते हैं। ये महर औरत के बाप के खानदान के समाजी मुकाम पर मुनहसिर करता है, यानी लड़की के बाप का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, उस पर ये महर डिपेंड करता है। और औरत की अपनी तालीमी सलाहियतों, उम्र, खूबसूरती, सीरत और इस महर पर मुनहसिर होता है जो उसकी फूफी या उसकी लड़कियां या उसकी अलाती बहनों को दिया जाता है। यानी महर मिसल का अंदाजा इस बात पर लगाया जाता है कि लड़की का बाप सोसाइटी में क्या स्टेटस रखता है और उसके अलावा लड़की की अपनी तालीमी सलाहियतें क्या हैं, उम्र कितनी है, खूबसूरती कैसी है, उसकी सीरत और किरदार कैसा है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि उसके ददियाल की लड़कियां, खास तौर पर उसकी फूफी की लड़कियां या उसकी अलाती बहनें यानी बाप शरीक बहनों को जो महर दिया जाता है वो कितना है, उसके हिसाब से लड़की का महर मुकर्रर किया जाता है। इसको महर मिसल कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है महर मुसम्मा, यानी स्पेसिफाइड डोवर। ये वो महर है जिसकी मिकदार निकाह के वक्त मुकर्रर की जाए, यानी पहले से डिस्क्राइब नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, बल्कि निकाह के मौके पर जो मुनासिब समझ में आए वो महर अगर मुकर्रर किया जाता है तो उसको महर मुसम्मा कहते हैं। मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की रजामंदी और खुश दिली के बगैर महर का कुछ हिस्सा भी रख ले। यानी बास मर्द जुल्म की नियत से औरत का महर नहीं देते, अदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वला यहिल्लु लकुम अन ताखुजू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, और तुम्हारे लिए इसमें से कुछ भी लेना जायज नहीं जो तुमने उन्हें दिया है सिवाय इसके कि वो दोनों अल्लाह की हदों को कायम ना रख सके। यहाँ ये बताया जा रहा है मर्द हजरात को कि अगर तुमने महर दे दिया है तो उसमें से कुछ लेना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो रहा है और बीवी खुला चाहती है तो खुला हासिल करने के लिए अगर वो महर को लौटाना चाहती है तो आदमी उसको ले सकता है। और औरत खुला ले ले या ये कि खुशदिली से अपने मर्जुल से पहले जुज़वी या कुली तौर पर उसे माफ कर दे, चूँकि महर की रकम औरत की जाती मिल्कियत है। इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरीआ, फिर अगर वो इसमें से अपनी खुशी से तुम्हें कुछ माफ कर दें तो तुम उसे मजेदार खुशगवार समझकर खाओ। यानी अगर औरत खुला के लिए कुछ महर लौटाती है या बगैर खुला के भी कुछ महर को माफ करती है तो फिर शोहर को हक है कि वो एक्सेप्ट कर ले, उस महर को अपने इस्तेमाल में ला ले। उलमाए कराम का कौल है कि महर की कम से कम मिकदार 10 दिरहम है जिसका वजन 30 ग्राम 618 मिलीग्राम चांदी होता है। लिहाजा कम से कम मिकदार हर दौर और हर मुल्क में इस दौर के और उस मुल्क के वजन में इतनी होगी जिससे इतनी चांदी हासिल हो सके, ज्यादा की कोई हद नहीं। यानी कम से कम महर ये बताया जा रहा है कि वो 10 दिरहम हो। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान में मिनिमम महर को डिसाइड करना चाहें तो 30 ग्राम 680 ग्राम चांदी के बराबर होगा। लेकिन नाम व नमूद के लिए रस्मी तौर पर सिर्फ निकाह नामे में बड़ी बड़ी मिकदार महर के लिखवाना शरन पसंदीदा नहीं। असल मतलब ये है कि मिकदार अगरचे कम हो, जल्द अज जल्द उसे बीवी का हक समझकर अदा किया जाए। यानी बाज लोग निकाह के मौके पर बढ़ चढ़ कर महर लिखाते हैं लेकिन अदा करने की नीयत नहीं होती। ये बात गलत है। महर चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, उसको अदा करने की नीयत रहे। अगरचे निकाह की मजलिस में महर का जिक्र करना जरूरी नहीं, लेकिन उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि उसके बगैर भी मर्द पर किसी न किसी सूरत में महर वाजिब हो जाता है। बाज़ सूरतों में उससे मता दिलवाया जाता है जिससे मुराद ओढ़नी, चादर और खमीस या उर्फ के मुताबिक इस म्यार की चीजें हैं जिनकी कीमत निस महर से ज्यादा न हो। यानी ये कंपलसरी नहीं कि निकाह की मजलिस में महर का जिक्र किया जाए या महर को फिक्स कर दिया जाए, लेकिन किसी हाल महर आदमी पर वाजिब होता है।
निकाह महर ना देने की शर्त पर हो तो भी महर वाजिब होगा। जिसने निकाह किया और महर अदा करने का इरादा नहीं था तो वो जानी है। यानी निकाह को वैलिड करने के लिए महर का देना बहुत जरूरी है। महर ना देने की नियत से कोई आदमी अगर निकाह करता है तो वो निकाह नहीं होगा, बल्कि वो शख्स जानी कहलाएगा। अय्याम जाहिलियत में हक महर खुद औरतों को नहीं देते थे, बल्कि दूसरे लोग उसे वसूल करते थे। यानी औरत का महर औरत के हाथ में नहीं देकर या तो वली या तो उसके घर वाले अहले खानदान वसूल क्या करते थे। कुरान ने फरमाया ये औरतों का हक है, उन्हें दिया करो। यानी इस्लाम ने औरतों को इख्तिसादी उमूर में इस्तिखलाल दिया कि औरत अपने माल की खुद मालिक है, मर्दों को उसमें दखल देने का हक हासिल नहीं है। यानी अल्लाह का हुक्म है कि हक औरतों का है, लिहाजा उन्हें देना चाहिए। औरतों को अल्लाह ताला ने कुछ फाइनेंशियल राइट्स दिए हैं, वो राइट से उनको महरूम नहीं किया जा सकता। हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं कि लोग अपनी बेटियों का महर आप लेते थे, जिस पर यह आयत उतरी और उन्हें उससे रोक दिया गया। यानी लड़की का वली महर खुद रख लेता था। अल्लाह ताला ने इस बात से मना करने के लिए इस आयत को नाजिल किया। इस हुक्म को सुनकर लोगों ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनका महर क्या होना चाहिए। आपने फरमाया जिस चीज पर भी उनके वली रजामंद हो जाएं, यानी लड़की का गार्डियन जिस महर पर राजी होता है वो महर मुकर्रर किया जाए। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह ताला औरतों के हुकूक का बयान करते हुए हक महर का जिक्र करते हैं। यानी हक महर औरत के फाइनेंशियल राइट्स में से एक राइट है। हुक्म देते हैं यानी अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि महर हंसी खुशी अदा करो, यानी महर देने में सूरत से काम लें, देर ना करें, हेजिटेंट ना रहें। महर पर हक बीवी का है, ना कि उसके वली का या दूसरे अहले खानदान का। हक महर अज़वाजी जिंदगी में महर व मोहब्बत औरत की शख्सियत व विखार और एहतराम का सबूत है। ये हालत के दौर में खुददार आदमी औरत के महर को हाथ लगाने में नागवारी महसूस करता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बीवी महर या उसका कुछ हिस्सा माफ करती है तो उसको इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज नहीं है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।